हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दिस एक्सप्रेशन इज 2/3 वे अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता लग जाए तो हम रख के देख सकते हैं कि 1 2 3 4 में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जब मैं जीरो रखता हूं तो ऊपर क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, इसको पहले लिख लेते हैं, अल्फा ई रेज टू पावर एक्स प्लस बीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस गामा साइन एक्स अपॉन, ठीक है, एक्स। अब देखो यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ और यहीं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूँ एक स्टैंडर्ड लिमिट, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो जब मैं यहाँ पे इसकी लिमिट रखूंगा तो ये क्या होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो जो मेरा ये वाला पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो बस अगली लाइन में सोचते हैं किसके इक्वल गिवन है, इक्वल है 2/3 के। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ से हो गया अल्फा ई रेज टू एक्स प्लस बीटा ई रेज टू माइनस एक्स प्लस गामा साइन एक्स अपॉन, नीचे क्या बच गया, सिर्फ एक्स की क्यूब, क्योंकि इस पार्ट की वैल्यू हो गई 1, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में से अगर मैं डिफरेंशिएट करता एल ऑर्बिटल लगा के तो यहाँ पे एक्स और साइन एक्स, तो मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ता। अब मुझे सिर्फ एक्स क्यूब है तो सिंगल में चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो दिस इज इक्वल टू गिवन एक फाइनाइट नंबर 2/3। अब जब मैं x अप्रोचेस टू जीरो रखता हूं, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज द एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ द एल हॉपिटल रूल। ये डायरेक्ट एल हॉपिटल रूल पे नहीं है, उसका एप्लीकेशन पार्ट है। कैसे, जैसे देखो x अप्रोचेस टू जीरो, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या है, वो जीरो बन जाता है। अगर मेरा डिनोमिनेटर जीरो बनना है और न्यूमिनेटर में कुछ भी अल्फा बीटा गामा है मान लीजिए, ठीक है, तो ये तो मेरा इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ये तो कभी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे लिमिट फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 2/3, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मेरा न्यूमिनेटर पार्ट है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के अलावा कोई और नॉन जीरो नंबर है तो इमीडिएटली ये लिमिट इनफाइनाइट बन जाएगी। लेकिन उसने गिवन है, दिया है कि ये लिमिट फाइनाइट है इक्वल टू 2/3 के, तो इसका मतलब हर एक कंडीशन में जब भी न्यूमिनेटर आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बस यही कॉन्सेप्ट था और इसी को हम यूज करेंगे। तो देखो यहां से जब मैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो रखता हूं तो न्यूमिनेटर पार्ट से मुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ से साइन जीरो जीरो, तो यहाँ से गामा जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये न्यूमिनेटर पार्ट होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर अल्फा प्लस बीटा जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो ये एंटायर लिमिट जो है क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम यूज करते हैं एल हॉपिटल रूल। ठीक है, एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे हम, ठीक, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म हो गई। अब मैंने बता दिया ना कि 0/0 फॉर्म है भाई, अल्फा प्लस बीटा अगर जीरो है तो गामा साइन जीरो 0/0 फॉर्म हो गई, तो एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं। तो यहां से करेंगे तो अल्फा ई रेज टू एक्स माइनस बीटा ई रेज टू माइनस एक्स प्लस गामा कोस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू 2/3। अब देखो जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा कोस जीरो कितना होता है 1 प्लस गामा, दिस शुड बी, दिस न्यूमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तो अगेन वही हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये 0 के इक्वल है तो अगेन ये क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन गई। तो फिर से एल ऑर्बिटल यूज करते हैं, करेंगे तो अल्फा ई रेज टू पावर एक्स प्लस बीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस गामा साइन एक्स अपॉन, यहां से कितना हो गया 6x, दिस विल बी इक्वल टू 2/3। अब देखो अगेन मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो यहां से मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा अपॉन, हाँ तो फिर से कंडीशन ये आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं फिर से एल हॉपिटल रूल यूज करता हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 कह के। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा अल्फा ई रेज टू एक्स माइनस बीटा ई रेज टू माइनस एक्स माइनस गामा साइन एक्स की जगह पे आ गया कॉस एक्स अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 2/3। अब जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो देखो क्या आएगा, यहां से x इक्वल टू 0 पुट करने पे आएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू बाई 6 इज इक्वल टू 2/3, तो 3 से कटा 2 टाइम्स और इससे गया इधर जाके 4, यहाँ से आ गया अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 4। अब बस मुझे क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को सोल्व करना है। तो ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे अगर गामा की वैल्यू, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, तो अगर मैं यहाँ से गामा अगर 2 + 3 कर देता हूँ, ठीक है,
इक्वेशन 2 प्लस 3 कर देते हैं तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा, बीटा बीटा तो माइनस 2 बीटा, गामा गामा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 4, तो यहां से आ गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। अब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, तो बाय इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 1 से, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन यहां से ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस बीटा, ठीक है। अब ये रख देते हैं हम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 2 बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब बीटा की वैल्यू -1 आई तो इससे इक्वेशन 5 से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहां से अल्फा की वैल्यू आई 1, बीटा की वैल्यू आई -1, तो यहां से हम इजीली गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन 2 से या इक्वेशन 3 से। तो मान लीजिए मैं इक्वेशन 3 से निकाल लेता हूं, या फिर इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं, इजी पड़ेगा, इक्वल टू 0 है, या किसी से भी निकाल लीजिए, आपका मन है। तो इक्वेशन 3 से निकाल लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 माइनस बीटा की जगह पे -1, तो ये हो जाएगा ऑलरेडी प्लस का 1 माइनस गामा इज इक्वल टू 4, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। बस यही मेरा क्वेश्चन था, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आई 1, बीटा की वैल्यू आई -1 और गामा की वैल्यू आई -2। अब मुझे देखना है, ध्यान देने वाला, कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जब हम इसको ऑप्शन 3 में रखे हैं तो देखते हैं अल्फा की वैल्यू 1 इंटू बीटा स्क्वायर, तो अगेन 1 प्लस बीटा की वैल्यू -1 इंटू गामा स्क्वायर यानी कि 4 प्लस गामा की वैल्यू -2 इंटू अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 3, ये आना चाहिए इक्वल टू 0। देखते हैं 1 यहां से कितना आया -4, यहां से आया -2 प्लस का 3, तो ये हुआ -6 प्लस का 4, दिस इज -2, इट इज नॉट इक्वल टू 0। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब यही वो ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।